हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ आप लोगों के पास में 90 डेज रोड मैप। और कहने की बात यह है कि बीपीएससी टीआरई के लिए आपके 3 महीने का क्या प्रोग्राम रहना चाहिए, किस तरीके से किस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जामिनेशन स्कीम कि आपके पास में यहाँ पर 3 पेपर होने वाले हैं। 150 नंबर का आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, मैं ये बातें लिख भी देती हूँ कि भैया 150 नंबर का आपका एग्जामिनेशन आने वाला है और 150 क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं और रहने वाले हैं 3 पार्ट। आपका जो पार्ट 1 रहने वाला है वो रहने वाला आप लोगों का लैंग्वेज का, जिसमें पूछा जाएगा हिंदी इंग्लिश। सेकंड में आप लोग का आएगा जनरल पेपर, जीपी लिख देती हूँ। और थर्ड आएगा कब का कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हमारी जो यहाँ पे मेन फाइट है वो रहने वाली कंप्यूटर साइंस की। जो वीडियो है वो है कंप्यूटर साइंस के रोड मैप के बारे में इन जनरल। और मैं नॉर्मली भी बात बता दूंगी आप लोगों को, नॉर्मली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूंगी। सो एज ए एस्पिरेंट, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एज योर एग्जामिनेशन स्कीम, कितने कितने नंबर है, क्या क्या है। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस के जो हमारे 80 नंबर हैं, 80 क्वेश्चन हैं, हम लोग उनको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। अच्छे खासे संख्या में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड बी अवेयर ऑफ सिलेबस कि सिलेबस हमारे पास में क्या है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास में पूछे जाते हैं। अब सिलेबस ठीक है हमें पता चल गया, देन वी शुड बी अवेयर ऑफ कि किस सिलेबस, इस सिलेबस में से कौन कौन सी यूनिट को कितना कितना वेटेज मिला है। ये जो वेटेज है, ठीक है, ये आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स, PYPs। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास में पेपर हो चुके हैं 3। ठीक है, एक्सक्लूडिंग योर री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन को अगर मैं ले लूँ तो आपके पास में कहीं ना कहीं 4 पेपर आपको मिलेंगे। 1 TRE 1.0, TRE 2.0 एंड TRE 3.0। तो सबसे पहले आपको देखना है ये तीनों पेपर अच्छे से। ठीक है, गो थ्रू दीज पेपर, स्कैन इट प्रॉपरली, एक एक क्वेश्चन को आप एनालाइज करें। और वो ऑलरेडी एनालिसिस मैंने आप लोग के पास मल्टीपल वीडियोज में कर रखा है, तो उसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाले भी अभी हूँ कि सिलेबस में कौन से यूनिट को कितना वेटेज कहीं ना कहीं है। ठीक है, सो इनको जब आप स्कैन करेंगे, इनको जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पर्सनली भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपके खुद के कंफर्ट के लिए, खुद की आपकी कहीं ना कहीं पीस के लिए, कि आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने एंड पे कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। सो ये कर लिया, एक आइडिया मिल गया कि ठीक है सिलेबस में ये पूछा रहा है और इस तरह के सवाल आ रहे हैं, इस लेवल के कहीं ना कहीं सवाल आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग किन किन सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं तवज्जो देंगे, क्योंकि अगर कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस तो बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। फंडामेंटल्स में वही सारी चीज़ें, कंप्यूटर की हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मेमोरी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यस, टुडे ऑल्सो इट इज़ रेलिवेंट। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बहुत रेलिवेंट है, आते हैं ऐसे 3 से 4 सवाल, आप सही कर सकते हैं इसको। एक अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सवाल आते हैं। अच्छे से डिटेल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, एक अच्छे अप्रोच के साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की जॉब है, चाहे वो आप लोगों के प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, चाहे वो प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया, आपका डिस्क शेड्यूलिंग हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये सभी सेक्शंस, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को करने हैं और इसके क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सॉल्व करने हैं। देन वी टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स ज़्यादा पूछा जाता है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग नॉर्मली प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर कैटेगरी में कहीं ना कहीं बांटते हैं। हमारा लिंक लिस्ट हो गया, एरे हो गया, हमारा स्टैक हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनकी पॉलिसीज क्या है, कैसे इसमें आप लोग बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, नॉट जस्ट दैट। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन अगर मैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आपके बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री से आप लोग बहुत अलग अलग तरीके के बाइनरी ट्री निकालते हैं। ठीक है, there is a binary search tree, there is a ABL tree, there is a B tree, there is a B plus tree, there is a B star tree, there is a MW tree, there is a red black tree। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लोग को कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ने हैं। एज फार एज योर एल्गोरिदम सेक्शन इज कंसर्न, एल्गोरिदम में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, एल्गोरिदम में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं हमारी बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स वगैरह। ठीक है, आपको डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए कि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, आपका ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, कौन सी आपकी
एल्गोरिदम कौन से अप्रोच को फॉलो करती है इन ऑर्डर टू गिव यू अ गुड रिजल्ट और ऑप्टिमाइज रिजल्ट यू कैन से। सो एल्गोरिदम सेक्शन में मोर और लेस वो पढ़ लेना और सबकी कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ लेना कि किसकी कितनी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस बेस्ट केस में, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको यहाँ पे भी पढ़नी है डेटा स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत हाईली रेलेवेंट पूछा जाता है, इससे कहीं ना कहीं 3-4 सवाल आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से 4-5 सवाल आपके आ सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से आपके 5 से 7 सवाल आ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया यू शुड लुक आफ्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करूँ। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सी के सवाल आते हैं, यस 1-2 सी के सवाल आते हैं। C++ में यस TRE2 एंड TRE3 में आपको कहीं ना कहीं 4-5 सवाल मिल जाएंगे C++ के साथ में। पाइथन TRE के जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था कंप्यूटर साइंस में, वहाँ पे 1 या 2 सवाल पाइथन से पूछे थे। पाइथन वॉज नॉट पॉपुलर बैक देन, ठीक है, लेकिन टुडे इट्स रेलेवेंट, इट्स वेरी पॉपुलर, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे हमारे एनसीईआरटी के अप्रोच से तो वहां पे पाइथन अच्छा खासा मेंशन कर रखा है, तो मेक श्योर यू रीड पाइथन वेल। जावा 1-2 सवाल आ सकते हैं, अगर आपने कभी भी डेवलपमेंट करा है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह भी करा है तो बेसिक्स क्लियर होंगे कहीं ना कहीं। सो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देन लेट्स टॉक अबाउट ऊप्स। यस थोड़ा बहुत ऊप्स आपके यहाँ पे C++ वगैरह में भी आएगा। ऊप्स की कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इन डिटेल, ठीक है। तो वो सवाल आप लोग यहाँ पे बन सकते हैं। लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज योर DBMS। DBMS के बारे में क्या कहूँ, DBMS प्लस SQL भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो DBMS में आपका टाइप्स ऑफ डेटा बेसिस, ठीक है, डेटा बेसिस क्या है, ठीक है। फिर आपको रिलेशनल डेटाबेस के अप्रोच से इसको पढ़ना है। कहने का मतलब है आपको RDBMS के अप्रोच से इसको पढ़ना है। उसमें रोज क्या है, टपल क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, आपका डिग्री क्या है, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इंसर्शन होगा, कैसे डिलीशन होगा, और ये सारे कहीं ना कहीं SQL के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। यू शुड बी वेरी वेल विद द प्ले अराउंड ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, कि डेटाबेस में कैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके अंदर अगर मैं DBMS के बारे में बात करूँ तो DBMS में और भी चीज़ें आपके पास में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशंस, रूल्स, प्रिंसिपल DBMS के, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी का प्रिंसिपल, एसिड प्रॉपर्टीज होता है, नॉर्मलाइजेशन जरूर पढ़ लेना। नॉर्मलाइजेशन पहले नहीं आता था लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आ रहा है, ठीक है। तो उस अप्रोच से हमने भी आपको DBMS पढ़ा है। देन वी कम टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स। 5 क्वेश्चन DBMS से एक्सपेक्ट कर लो, 5-6 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर लो। बहुत फेमस एरिया है कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो एक ICT लेवल का कहीं ना कहीं सेक्शन बन गया है, तो वो भी आएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में सारी चीज़ें, आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आपको पूरा लेयर आर्किटेक्चर से पढ़ना है, OSI मॉडल के लेयर आर्किटेक्चर से पढ़ना है, और TCP/IP के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, ठीक है। और हर एक लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल की क्या है, डेटा लिंक लेयर की क्या है, नेटवर्क की क्या है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या है, प्रेजेंटेशन की क्या है, सेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन डिटेल, राइट। देन वी कम्स द इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्या क्या है, जैसे वेब 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है, कम से कम बेयर मिनिमम भी पता होना चाहिए। इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है हमारे इंटरनेट के प्रोसेस में। देन कम्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंडीड बोरिंग, बट 4 से 5 सवाल हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी आते हैं। ऑल्दो बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है, आ जाएगा। आप अलग अलग मॉडल के अप्रोच से पढ़ लेना, और टेस्टिंग जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ के जानी कहीं ना कहीं। डेटा कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो मोर और लेस कंप्यूटर नेटवर्क में कवर हो जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें पढ़नी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को अपना पूरा पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है, बी इट सर्किट्स, ठीक है, सर्किट्स में आप लोगों का आपके अलग अलग तरह के सर्किट्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए जी, है ना। उसके बाद में आपका के मैप्स, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता है। बूलियन अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से आपको इसको पढ़ना है। लॉज आप लोगों को पढ़ने हैं कहीं ना कहीं इस केस में। देन CAO, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगे तो ये भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसमें थोड़ा आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़ा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर के अंदर CPU के जो भी फंक्शंस हैं वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एल्गोरिदम्स मैंने ऑलरेडी करवाई दिया। ICT में कुछ नहीं है, ठीक है, ICT जो ये सारी चीज़ें हैं इसी का बेसिक वर्जन ICT में आएगा, नंबर सिस्टम और वो सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाती हूँ तो उसी के साथ में मैं नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ा देती हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी में आपके अलग अलग तरीके के मालवेयर्स आपको पढ़ने हैं, वायरस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स आपको पढ़ने हैं, फिशिंग क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, राइट, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक, राइट।
बेसिक आप लोगों के डिफरेंट मॉडल क्या है, आस पास सास, ठीक है, वो हमें आनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। एक और चीज जो इसके साथ ही आपका आता है, दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो AI में एजेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास में सवाल आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ AI, वेरी बेसिक, ठीक है। व्हाट इज जनरल AI, व्हाट इज सुपर AI, ठीक है। और आप लोगों के जो भी न्यूज़ेस हैं AI से रिलेटेड, ठीक है, कोई चैट GPT, डिफरेंट टूल्स हो गए, तो उनके बारे में आप लोग का यहाँ पे सवाल आ सकता है। देन हमारे पास में TRE 1 एंड 2 के टू के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और कहने का मतलब आपका ऑफिस 365 और ऑफिस के जो टूल्स हैं ना, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से बटन दबाने से क्या क्या होगा, ठीक है। बेसिक है, इसके आने के चांसेस अब थोड़ा कम है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल आउटडेटेड फ्रॉम द सोसाइटल पर्सपेक्टिव, बट इट इज नॉट आउटडेटेड फॉर योर पोस्ट, ठीक है। आप कल को टीचर बनेंगे, आपको वहां पर पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा, सो यू गॉट अ डील विद ऑल दीज टूल्स, राइट। सो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको इंडीड नॉलेज होनी चाहिए। देन वी टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, ठीक है, ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। अगर कोई स्पेशली आपके स्टेट में अगर सरकार ने कोई भी मान लीजिए कोई पोर्टल बनाया है स्पेशली फॉर टीचर्स, स्पेशली फॉर एजुकेशन और स्पेशली फॉर टेक, राइट, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो भी पूछी जा सकती हैं। ICT टूल्स एंड टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, कौन कौन से टूल्स आप लोगों के इस्तेमाल होंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लर्निंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है जी। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग कि ठीक है, हमारे पास में हमने PYPs का पूरा एनालिसिस कर लिया। सिलेबस कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, अब सिलेबस करते करते करें तो और क्या करें, ठीक है। आप अपना पूरा वीक का दिनचर्या बना लें, वीक का शेड्यूल बना ले। वीक के शेड्यूल में मेक श्योर एवरी डे यू आर टेकिंग सम टाइम फॉर योर जनरल पेपर एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग सम टाइम फॉर योर कंप्यूटर साइंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 घंटे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो मान लीजिए उसमें आप लोग 1.5 आवर्स किसी के लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, किसी और के लेक्चर्स दे रहे हैं, एज पर योर विश, ठीक है। और फिर उसमें 1.5 आवर्स आप रिविजन एंड प्रैक्टिस के लिए रखें, ठीक है। सेम गोज विद दिस, अगर आप इसमें 2 आवर्स रख रहे हैं तो 2 आवर्स में मान लीजिए अगर आप 1 आवर सेशन को दे रहे हैं या फिर 2 आवर सेशन को दे रहे हैं, तो 1 आवर आपको कम से कम अपने रिविजन या फिर MCQ प्रैक्टिस के लिए लिखनी है, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन एक जेनरिक बिहेवियर एक एस्पिरेंट का मैं आपको बता देती हूँ। वो बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर ये है कि यार पहले मैं क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ पूरा, फिर मैं टेस्ट करूंगा। ये अप्रोच आपको ले डूबेगी। द मोमेंट यू डन विद योर यूनिट, मान लीजिए आपने डेटा स्ट्रक्चर्स करे तो डेटा स्ट्रक्चर्स के टेस्ट लगा दीजिएगा। सो हमारे पास में आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के टेस्ट उसके साथ में मिल जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको कर भी सकते हैं, और मैं लाइव क्लासेस में भी आप लोगों से वो प्रैक्टिस करवाती हूँ। सो डेडिकेटेड टेस्ट तभी करने, देन टेक वन डे इन योर आई वुड से इन योर वीक, ठीक है। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे। जो भी आप लोग पहले कर चुके हैं आपको उसको भर भर के रिविजन करना है, ठीक है। एक नंबर आपको डिसाइड कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है। 5 से कम ये नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 5 से कम ये नंबर है तो आप गलती कर बैठेंगे, अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो कि पहली बार इस पेपर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो मैं अप्रोच बना रही हूँ एज अ बिगनर अप्रोच कहीं ना कहीं बता रही हूँ। तो 5 क्या नंबर है? 5 मतलब आपको 5 टाइम्स रिवाइज करना है। 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही करना है, नो मैटर वॉट। एक कॉन्टेंट आप लोगों ने जो पढ़ लिया उसको आप 5 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। शुरुआत में पहले वीक में कर लेंगे, फिर 1-2 वीक बाद में और फिर से करेंगे, ठीक है। फिर 1-2 वीक बाद में फिर से करेंगे, फिर 1-2 वीक बाद में फिर से करेंगे, फिर आप लोग एग्जामिनेशन से पहले उसको रिवाइज करके जाएंगे, तब जाके कुछ बनेगा। सो ऐसी कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन आपको करनी है। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किसी का कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक खुद से, ठीक है, पेपर्स करे, पेपर का एनालिसिस करा, क्या गलती रह गई, क्या वीकनेस रह गई, क्यों मेरे नंबर्स बन नहीं रहे हैं, ठीक है। ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों को एड्रेस करना है, और इन्हीं सब अप्रोच को लेके
हमने अपना बैच डिज़ाइन करा है, ठीक है। जो अप्रोच जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है, साथ में क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, क्वेश्चंस में हम क्या गलती कर सकते हैं, क्या गलती नहीं कर सकते, वो भी सब सोचना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोच के हम लोगों ने आपके लिए टीआरई का बैच डिज़ाइन करा है। ये जो बैच है कंप्लीट प्लान है, आपको इसमें तीनों सेक्शंस मिलेंगे, तीनों पार्ट मिलेंगे अपने पेपर के, ठीक है। जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 2 जून से हो रहा है, और जो बैच के हमने प्राइजेस रखे हैं अभी वो बहुत बहुत कम है, विच इज़ 1999 ओनली। और ये जो ऑफर है वो 80% से ज़्यादा ऑफर है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहने वाला है टिल 2 जून। उसके बाद में ये आप लोगों का एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्लान में आप लोग को सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको अपनी पीडीएफ मिलने वाली हैं, आपको लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है जस्ट इन केस यू वांट टू रिवाइज लेटर ऑन। देन आपको इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है। इसके बाद में और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए और आपका फुल ऑन डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। आपका डेडिकेशन और हमारा जो हार्डवर्क है इस बैच के अंदर वो अगर मिल जाए तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका हिस्सा बनना है तो आप लोग करें टारगेट अभी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड। सो आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी वेल।